गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टडी करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमें क्या स्टडी करना है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो किसी भी फंक्शंस को इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स। और वो 3 मेथड्स हैं क्या? चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। फर्स्ट मेथड हियर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप क्लास 10th में भी कुछ क्वेश्चन जब लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में दिए होते थे तो उनको x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो समथिंग वही मेथड ये भी है, लेकिन यहाँ मुझे यूज़ कुछ और करना है। एंड सेकंड मेथड हियर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड थर्ड मेथड हियर बाई पार्ट मेथड। So in this exercise 7.2 we study here only substitution method. Okay, तो चलो मैं substitution method से पर बेसिस पहले एक कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ ऑलरेडी आपसे। ओके, जैसे मैंने लिखा here इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx। ओके, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऑलरेडी हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज़ किया गया? समथिंग हम ये जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स देन हियर ई पावर एक्स, ये आपका फार्मूला होता है। एंड राइट हियर प्लस सी। अब आपके माइंड में आता है कि सर सी नहीं लिखा आपने। यस, सी हियर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये लिखने के लिए नेसेसरी तब होता है जब स्पेशल कोई कंडीशन दी होती है। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, लास्ट क्वेश्चन था, उसमें आपको कंपलसरी था इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना, लेकिन यहाँ कंपलसरी नहीं है। तो मैंने क्या कहा, हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, क्या करना होता है इसमें? हमें सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना होता है जो एक्चुअल जो डिफिनीशन होती है या एक्चुअल जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। अब फार्मूला तो आपका ई पावर एक्स है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2x लिखा हुआ है। तो हम इस 2x को किस में कन्वर्ट करेंगे? x में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 2x को कुछ अलग वेरिएबल को ले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा लेट 2x इज इक्वल टू हियर t। ओके, और मैं क्यों कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन? मतलब मैंने क्या कहा कि e पावर 2x, अब इस 2x को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा हियर ओनली वन वेरिएबल, जैसे क्या है यहाँ e पावर x। ओके, तो मैंने क्या किया, 2x इक्वल टी कंसीडर कर लिया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ मैं ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा, लेकिन अदर क्वेश्चन में मैं एक शॉर्ट टिक बताऊंगा आपको। देन हियर 2x यानी t के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो, देन हियर dx अपॉन dt इक्वल टू हियर 1। ओके, तो यहाँ इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ओनली हियर dx, देन दिस इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x ओनली dx। तो dt को हम क्या करेंगे, इस तरफ कर लेंगे। ओके, देन हियर 2dx इक्वल टू हियर dt। अब अदर क्वेश्चन में शॉर्ट टिक मैं क्या बताने वाला हूँ, इसका हम डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएट करते। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट क्या लिखते, ये जो मिड टर्म मैंने लिखा इसको हम नहीं लिखते, डायरेक्टली हम ये लिख सकते थे। ओके, 2dx। ओके, समथिंग x ईयर 1, तो 2 यहाँ कॉन्स्टेंट वैसे ही होता, x के साथ dx हो गया, t ईयर डिफरेंशिएट 1 देन ओनली dt। ओके, यानी ये पोर्सन आपको लिखना नहीं होता है। तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, dx यानी 2x को आपने किस वेरिएबल में चेंज कर दिया, t। अब आपको dx को भी किस वेरिएबल में चेंज करना होगा, t वेरिएबल में चेंज करना होगा। सो नाउ फाइंड हियर dx इक्वल टू dt बाई 2। अब ये सब वैल्यू यहाँ यूज़ कर लो। तो देखो अगर मैंने ये सब वैल्यू यहाँ यूज़ की तो क्या मिला आपको, नाउ हियर e पावर 2x देन हियर ओनली t एंड dx हियर dt बाई 2 देन 1/2। तो 1/2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता इसलिए इसको मैंने बाहर कर दिया। एंड हियर dt। अब देखो जो मैंने कन्वर्ट किया, सब्स्टिट्यूट किया x को t में, मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको मैं एक्चुअल फार्मूले में कन्वर्ट कर सकूं। तो यहाँ देखो क्या था, x था dx था, तो आपने e पावर x लिख दिया। यहाँ फार्मूला सेम बन गया e पावर t dt। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे इसको, 1/2 e पावर t। अब मैंने कहा प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दो या ना लिखो वो आपकी मर्जी। ओके, देन 1/2 e पावर t प्लस c। समझ में आ गया। एंड हियर t चेंज इन 2x, क्योंकि लास्ट में आपको जो सॉल्यूशन बताना होगा x के टर्म में बताना होगा। देन राइट हियर 1/2 e पावर 2x। ओके, देन दिस इज योर सॉल्यूशन। ऐसे ही मुझे अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ओके, नाउ चलो हम सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, यहाँ तो ऑलरेडी आपकी एक्सरसाइज में दिया है 7.2, तो आप समझ गए कि हाँ ये यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट अदर क्लासेस में या फिर समथिंग जब आपका पेपर होगा तब उसमें आपको ये आइडिया नहीं आएगा कि ये दिस यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे जज करेंगे?
समथिंग जब कभी भी हमें डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करना होता है तो इसमें दो फंक्शंस होते हैं, समथिंग पी अपान क्यू फॉर्म और पी इंटू क्यू फॉर्म। तो उसमें कोई एक फंक्शन को जैसे ही आप एक दूसरा वेरिएबल यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे टी में और फिर उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव में दूसरा फंक्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, चेक करो कितने फंक्शंस आपके पास हैं, दो, पी हियर लॉग एक्स एंड क्यू हियर एक्स। तो मैंने कहा पी और क्यू, पी इंटू क्यू में हो सकता है या पी अपान क्यू में हो सकता है। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक को टी यानी अदर वेरिएबल में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, भाई डेरिवेटिव आपको आना चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। सो नाउ यहाँ हमने सेलेक्ट किया लेट हियर लॉग एक्स इजकल टू टी, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि दो फंक्शन को एक साथ इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। देन लॉग एक्स इजकल टू टी, अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा डिफ्रेंशिएट। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ ईयर 1 अपान एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपान एक्स। ओके, अब इसके साथ डी एक्स लिख दो। ओके, एंड टी हियर 1 देन ओनली हियर डी टी, क्योंकि आप वैसे लिख सकते थे डी एक्स अपान डी टी, टी उस साइड में डी टी ले जाते तब लिखते, आपने बीच वाली लाइन जो थी वो गायब कर दी, डायरेक्ट ये सॉल्यूशन लिख दिया। समझ में आ गया। तो अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ क्या लिख रहा है 1 अपान एक्स डी एक्स अपान 1 अपान एक्स। तो यहाँ अगर हम देखें डी एक्स अपान एक्स, डी एक्स अपान एक्स, तो उसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, डी टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ मैंने क्या कर दिया, डी टी कन्वर्ट कर दिया। एंड लॉग एक्स क्या हो गया, लॉग एक्स आपका टी में कन्वर्ट हो गया। देन हियर टी स्क्वायर, ओके, तो टी स्क्वायर एंड डी टी हियर, देन नाउ इंटीग्रेट हियर। तो आप ये जानते हैं फार्मूला क्या होता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं, टी की जो पावर होती है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, देन हियर 3 एंड अपान हियर 3 एंड प्लस सी। नाउ टी चेंज इन एक्स, क्योंकि टी को मुझे एक्स में चेंज करना होगा। सो नाउ आंसर इज लॉग एक्स होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। ओके, समझ में आ गया। चलो अदर क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखो हियर 1 अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो मैंने क्या कहा आपको, क्वेश्चन जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना होगा तो पहले से आपको आइडिया नहीं होगा, तो क्या करो, सबसे पहले उसको पी और क्यू यानी दो अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो क्या हम यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन कर सकते हैं, यस, क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स। तो देखो मैंने यहाँ एक्स कॉमन कर लिया, जैसे ही यहाँ मैंने एक्स कॉमन किया तो क्या बन गया 1 अपान एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो आपका जो पी एंड क्यू जो भी दो फंक्शंस की मैंने बात की, फर्स्ट फंक्शन हियर एक्स एंड सेकंड हियर 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमने 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लिया। ओके, अब जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, एंड लॉग एक्स हियर 1 अपान एक्स। और मैंने कहा टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी एक्स अपान डी टी लिखोगे, एंड टी हियर 1, फिर टी को उस साइड में ले जाओगे। तो भाई डायरेक्ट कर लो, मैंने 1 का 0 लिखा, लॉग एक्स का हियर 1 अपान एक्स एंड डी एक्स, एंड टी हियर 1 ओनली हियर डी टी। ओके, देन डी एक्स अपान एक्स इजकल टू हियर डी टी। तो यहाँ देखो मैंने डी एक्स अपान एक्स को क्या कन्वर्ट कर देंगे डी टी में, एंड 1 प्लस लॉग एक्स हियर टी। तो क्या आ गया, डी टी अपान टी। सो नाउ हियर डी टी अपान टी, यानी जब भी इसका फॉर्मूला होता है आपका कि इट मीन्स 1 अपान टी डी टी, यानी डिनोमिनेटर की पावर अगर मैक्सिमम 1 हो, मैक्सिमम हियर 1, देन चेंज इन दिस हियर लॉग टी। ये फार्मूला होता है, क्यों, क्योंकि लॉग टी का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलता है 1 अपान टी मिलता है। तो 1 अपान टी का एंटी डेरिवेटिव ये हो जाए, ये फार्मूला है आपका। तो मैंने जस्ट इसको लॉग टी लिखा प्लस सी, बट आपको ये याद रखना है कि इफ़ राइट हियर 1 अपान टी स्क्वायर डी टी, तो इसको लॉग टी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, फिर इसको हम ऐसे फॉर्मेट में चेंज करेंगे टी माइनस 2 डी टी। अब उसको वही टी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1, यानी हम ये वाला फार्मूला फॉलो करेंगे, एक्स पावर एन डी एक्स इजकल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बट इफ़ डिनोमिनेटर हियर पावर 1, देन चेंज हियर लॉग टी आर लॉग एक्स। क्लियर। लास्ट में हमें क्या करना है, टी की वैल्यू पुट करनी है, एंड टी हियर 1 प्लस लॉग एक्स, ओके, एंड प्लस I1 या C1 समथिंग कुछ भी लिख सकते हो, I1 हियर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो योर आंसर इज log 1 प्लस log x एंड प्लस I1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज 4 एंड 5 आर सेम इज हियर। देन हियर साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx। ओके, तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक साइन ax प्लस बी है, दूसरा क्या है कॉस ax प्लस बी है आपका। तो हम क्या लिखेंगे, हम दोनों में से किसी को भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव है,
तो हमने क्या किया, चलो साइन ए एक्स प्लस बी को ही टी मान लिया, तो अब डेरिवेटिव इसका कर लो, देन हियर साइन देन कॉस ए एक्स प्लस बी, और लास्ट में जब हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे एक्स हियर 1 देन हियर ओनली ए एंड बी हियर 0, और भाई एक्स के रेस्पेक्ट में करें देन डी एक्स एंड टी हियर ओनली डी टी। ओके भाई आप डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1 लिख सकते थे, फिर डी टी को आगे साइड में ले जाते हैं, देन मल्टीप्लाई हियर, तो मैंने डायरेक्टली कर लिया, देन cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए, बट हमें यहाँ जो हमारे पास डी एक्स के साथ था वो क्या था, cos ए एक्स प्लस बी, सो ए हियर गो इन आर एच एस, तो क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था वहाँ डिवाइड करेगा, सो नाउ हियर cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अब मैं यहाँ इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, तो cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 बाई ए डी टी हो जाएगा, तो लिख दिया 1 बाई ए डी टी एंड दिस हियर चेंज इन टी, तो 1 बाई ए क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए इसको मैंने बाहर किया, हियर टी डी टी। ओके अब टी का डेरिवेटिव आप इंटीग्रेशन आप जानते हैं, टी हियर पावर 1 देन 1 प्लस 1 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई 1। ओके नाउ यूज योर वैल्यू ऑफ टी। ओके सो नाउ दिस योर आंसर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 7 एंड 11 आर सेम, क्वेश्चन 7 एंड 11 आर सेम क्वेश्चन। सो नाउ 7 हियर एक्स एंड रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। ओके तो हमने किया क्या, हम डायरेक्टली एक्स रूट एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि समथिंग कुछ ऐसे लिखा होता, हियर रूट हियर ओनली 1 टर्म एंड एक्स प्लस 2 प्लस समथिंग दिस, तो हम क्या करते, इसको सेपरेट यहाँ मल्टीप्लाई करते, ओके एक्स पावर हाफ एंड एक्स देन एक्स पावर 3/2 एंड प्लस इट मीन्स ऐसे कुछ बन जाता 3/2 एंड प्लस 2 एक्स पावर हाफ, कुछ ऐसे बन जाता, तो वहाँ हम अलग अलग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बट जब रूट के अंदर 2 टर्म्स हैं तो इसको हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भाई हम x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव नहीं है कि x प्लस 2 होल पावर दिस, यानी यहाँ सेपरेट होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम इस रूट के अंदर जो भी है ओनली 1 टर्म करना चाहते हैं, और जो अदर्स टर्म्स हैं उसमें मोर देन 1 टर्म कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x प्लस 2 इक्वल टू टी, एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, क्यों, क्योंकि मुझे रूट्स के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ओनली 1 टर्म का। समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखो ये चीज़ मैंने बताया, अगर ऐसा होता तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा x प्लस 2 इक्वल टू टी, अब आप लिख सकते हैं x इक्वल टू टी माइनस 2, रीज़न क्योंकि x प्लस 2 की जगह पे तो हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर x की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी आपको। ओके अब डेरिवेटिव कर दो, देन डी एक्स इक्वल टू हियर डी टी, बिकॉज x हियर 1 देन डी एक्स, टी हियर 1 देन डी टी एंड 2 हियर 0। अब मैं वैल्यू यूज़ करने जा रहा हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो यहाँ मैंने x प्लस 2 को t कर दिया, क्योंकि मुझे रूट के अंदर केवल एक ही टर्म चाहिए था। ओके तो मैंने यहाँ रूट t लिख दिया, और x की वैल्यू क्या लिखी, t माइनस 2 लिख दिया डी टी। तो देखो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया। तो अब मैंने क्या किया, टी पावर रूट टी मीन्स टी पावर हाफ, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन टी पावर 3/2 एंड माइनस 2 टी पावर हाफ। अब आप सॉल्व करना जानते हैं, क्लियर, बिकॉज टी पावर 3/2 प्लस 1 समथिंग दिस। ओके अब मैंने कैसे सॉल्व किया, आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके एंड लास्ट में क्या करना होगा, टी की वैल्यू जो आपके एक्स के फॉर्मेट में थी उसको पुट करनी होगी, तो लास्ट में मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जो मैंने कहा सेम हियर सेम एंड 8, नाउ चेक दिस 8 नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन हियर x एंड रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, समथिंग कुछ ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू हियर t, जैसे ही लिखेंगे फिर डेरिवेटिव जब इसका करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, x dx इक्वल टू dt बाई 4। ओके तो x, और जब इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है आपको, तो x dx क्या बन जाएगा, dt बाई 4, और यह हो जाएगा रूट t, तो इट मीन्स ये जो कन्वर्ट होगा ये ऐसे हो जाएगा 1/4 रूट t मतलब t पावर हाफ dt। अब इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, सॉरी 8 मैंने बता दिया आपको, तो सेम 9 भी आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है। एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 9, ओके 9 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात की, सेम एज हियर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्या है, बिल्कुल सेम है। तो है क्या 11, वो भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। गिवन हियर x अपॉन हियर रूट ऑफ x प्लस 4, समथिंग कुछ ऐसे लिखा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, डिनोमीटर आपका रूट में है
और डिनोमीटर अगर सिर्फ एक ही टर्म में होता तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते थे। तो डिनोमीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर लिखेंगे x + 4 = t, यानी ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से है। देखो x + 2 = t लिखा था, या x + 4 = t लिखेंगे। वहाँ भी रूट के अंदर एक ही टर्म करना था, यहाँ भी रूट के अंदर एक ही टर्म करना है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, x + 4 = t, क्योंकि हम रूट के अंदर एक टर्म नहीं करेंगे तो x/this एंड x/4 ऐसा नहीं लिख सकते। न्यूमेटर में मोर देन 1 टर्म्स हो सकते हैं और डिनोमीटर में अगर केवल एक टर्म हो सकता है तो उसको सेपरेट हम कर सकते हैं। बट डिनोमीटर में जब मोर देन 1 टर्म्स होते हैं और न्यूमेटर में एक ही टर्म होता है तो उसको सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए रूट में हम 1 टर्म करना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे 7 की तरह से, x + 4 = t, फिर x = t - 4, फिर आप डेरिवेटिव करेंगे, देन dx = क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। ओके, तो x dx तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। x की जगह पे क्या लिखेंगे आप, t - 4, इट मीन्स मैं यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूँ t - 4, ये आपका आ जाएगा। और डिनोमीटर में क्या बन जाएगा, √t, तो √t मीन्स क्या, हाफ, भाई √t मीन्स हाफ होता है ना, तो t⁻½ एंड dt, और 4 भी तो आएगा, नहीं सॉरी 4 नहीं आएगा, ये आएगा आपका। तो अब क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन t/t½ t/t½ तो जब इसको सॉल्व करोगे तो t½ ही तो बनेगा, एंड -4 t⁻−½ dt। ओके, अब तो सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का मैंने थोड़ा मेथड बता दिया कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 1/x - √x dx। ओके, तो मैंने कहा हर एक फंक्शन को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 फंक्शन में। तो हम पहले चेक करते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो क्या √x कॉमन है दोनों में, यस, तो √x मैंने कॉमन कर लिया। तो जैसे ही √x कॉमन किया, क्या बन गया, √x × √x - 1, कहाँ, डिनोमीटर में। तो अब हम ये सिलेक्ट करेंगे कि किस टर्म को हम t कंसीडर करें। ओके, तो √x - 1 को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, t कंसीडर कर लिया। जैसे ही t कंसीडर किया, सब्स्टिट्यूट ही हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको क्या करूँ, सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। नहीं, सब्स्टिट्यूशन इसीलिए किया जाता है। तो √x - 1 = t। अब मैंने क्या किया, पहले इसको √x, देन चेंज हियर ½ हाफ में चेंज कर लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, देन 1/2 x⁻−1/2, आप जानते हैं डेरिवेटिव करना, एंड हियर dx, 1 का तो 0 हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। t का हियर 1, देन dt, इट मीन्स dx -½ देन गो इन डिनोमीटर, इट मीन्स √x एंड 2 हियर डिनोमीटर, देन मल्टीप्लाई हियर 2 dt। ओके, तो इट मीन्स dx/√x। तो देखो यहाँ मैंने थोड़ा राउंडिंग कर दिया, dx/√x, तो ये सब मिल करके क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 dt में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो मैंने 2 dt लिख दिया, एंड डिनोमीटर लेट हियर √x - 1 = हियर t, देन t, तो 2 मैंने बाहर कर दिया। अब आपको मैंने बता रखा है 1/ हियर एनी वेरिएबल एंड मैक्सिमम पावर हियर 1, देन चेंज इन log। ओके, ये फार्मूला होता है आपका। तो 2 log t एंड प्लस i1, देन हियर 2 log t, then √x - 1 plus i1। ओके, सो दिस योर आंसर, क्वेश्चन 10। 11 मैंने बता ही दिया पहले। चलो हम क्वेश्चन नंबर 12 भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, x³ - 1 x⁻5 dx। ओके, तो हमें करना क्या है, यानी x³ - 1 होल पावर 1/3। अब इसको एक्सपेंशन तो हम कर नहीं सकते, यही मेरी प्रॉब्लम है। कौन, x³ - 1। ओके, तो इट मीन्स x³ - 1 को ही t मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, x⁻5 है यहाँ, क्योंकि x³ - 1 को जब हम t मानेंगे तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो एक पावर और कम हो जाता है, इट मीन्स x² आएगा। तो x⁻5 को मैं 2 पार्ट में तोड़ ले रहा हूँ, कौन कौन से, स्क्वायर एंड क्यूब में। क्यों तोड़ा मैं समझ में आ गया, क्योंकि भाई x³ 1 पावर 1/3 को स्प्रेड कर नहीं पाएंगे, तो इसको t मानेंगे, जब डेरिवेटिव करेंगे तो x² आएगा, तो x² dx के साथ होना चाहिए। तो मैंने x⁻5 को x² × x³ में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने लिखा पुट हियर x³ - 1 = t, और x³ = तब क्या लिखोगे, 1 + t, क्योंकि x³ भी तो यहाँ था, क्योंकि इसको अगर t में कन्वर्ट कर रहे हो तो आल x को भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी सब्स्टिट्यूशन हम कहते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, ऐसा नहीं माइंड में इसको चेंज कर लो, इसको x रहने दो, नहीं, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है, आल वेरिएबल्स को उस फंक्शन उस वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। देन हियर अब हम इसको डेरिवेटिव कर लिया, तो x³ का क्या होगा, 3x² एंड dx, 1 का 0 हो गया, ओनली dt। ओके, तो x² dx मीन्स क्या लिख सकते हो,
1/3 dt। तो देखो यहाँ मैंने राउंडिंग कर दिया x स्क्वायर डी एक्स एंड x स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी जगह पे तो हम लिख देंगे 1/3 dt। बट मैंने x क्यूब माइनस 1 को क्या कंसिडर किया था, t, तो t पावर 1/3 हो गया, और x क्यूब की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, 1 + t हो गया। अब 1/3 क्या था कांस्टेंट, तो उसको मैंने बाहर कर दिया और t पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, t पावर हाफ प्लस, और ये t पावर यहाँ कितना है 1, तो 1/3 + 1 इट मीन्स 4/3 तो आ जाएगा। अब आप सॉल्व करना जानते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो है क्या, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n + 1 एंड n + 1। और मैंने कहा भाई प्लस सी नहीं लिख रहा हूँ तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा वो जिस क्वेश्चन में कंपलसरी होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 7.1 एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन में कंपलसरी था क्योंकि वहाँ फाइंड करना था। अदर जगह लिखो या ना मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो अब आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, और लास्ट में आपको ये नहीं भूलना है कि टी को मुझे किस में सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स के फॉर्मेट में करना है। ओके, सो दिस योर आंसर, आप सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 13 और 15 आपका बिल्कुल एक जैसा है। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x² / 2 + 3x³ होल क्यूब dx। ओके, तो यहाँ मैंने कहा p/q, p आपका x² हो गया, q हियर 2 + 3x³ होल क्यूब। तो मैंने आपको यही बताया है कि जब दो फंक्शन आपके पास होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वही हम यूज़ करते हैं। तो मैंने देखा यहाँ डिनोमिनेटर जो आपका वो q है, अगर हम q को इट मीन्स डेरिवेटिव करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, एक लेस हो जाएगी, तो उससे स्क्वायर मिल जाएगा, और वो स्क्वायर कहाँ है, आपका न्यूमरेटर में है। तो हम इसीलिए q को इट मीन्स डिनोमिनेटर को t कंसीडर करते हैं। तो मैंने लिखा पुट 2 + 3x³ = t। अब इसका डेरिवेटिव कर लिया, 2 0 हो गया, 3 3 9 x² dx dt। 9 को उस साइड में ले जाएंगे बिकॉज ये x² dx ये न्यूमरेटर, तो x² dx की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/9 dt। तो 1/9 ये कॉन्स्टेंट, सो बाहर कर दिया मैंने इसको, ओनली dt लिख दिया। और इसको आपने क्या कंसिडर किया था, t, तो यहाँ क्या हो गया t³। अब आपके माइंड में आ रहा है क्या सर हम log t³ लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि 1/, here any variable and maximum power here 1। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कहीं अगर लिखा हुआ है t - 5 dt, तो इसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसको भी क्या लिख सकते हो, log t - 3 लिख सकते हो, बट मैक्सिमम पावर 1 ही होना चाहिए। यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, q, तो इसको पहले रेसिप्रोकल करो, जब न्यूमरेटर में ले जाओगे तो -3 हो गया। अब वही वाला फिर फॉर्मूला यूज़ करो, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, x पावर n dx इक्वल टू हियर x पावर n + 1 अपान n + 1। ओके, प्लस सी लिखो या मत लिखो, मैंने कहा इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और लास्ट में t की वैल्यू x के फॉर्मेट में रखना आप नहीं भूलेंगे। रीज़न, क्योंकि एक्चुअली फंक्शन किसके टर्म में था, x के फंक्शन में था। ओके, तो अब ये सॉल्व कर लेंगे। अब मैं बात कर ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 13 और 15 आर सेम, तो 15 है क्या, जो मैंने सेम कह दिया। सो नाउ 15 हियर, मैं यहाँ थोड़ा सा पार्ट यहाँ मैं बता देता हूँ। ओके, नाउ हियर 15x/9 - 4x²। तो देखो 13 और 14 में सेम क्या था, हियर डिनोमिनेटर पावर हियर क्यूब एंड हियर स्क्वायर, ये भाई क्यूब भूल जाओ, होल क्यूब। ओके, यहाँ क्या था, स्क्वायर था और यहाँ पावर 1 है। तो जैसे ही डिनोमिनेटर को t मानोगे, x ओनली फॉर्मेट में आएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन 15 और 13 इसलिए मैंने कहा सेम है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन बच गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो 14 को भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 गिवन हियर 1/x log x। क्या लिखा हुआ है, 1/x log x। ओके, ये है क्वेश्चन आपका। तो चलो देखो यहाँ दो फंक्शंस हो गए, एक x फर्स्ट x हो गया, दूसरा क्या हो गया log x होल पावर m। तो हम जानते हैं log x का जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे क्या मिल जाएगा, 1/x। अब आपके माइंड में आया सर x को हम मानेंगे, नहीं भाई, यहाँ कुछ ऐसे फंक्शंस, दो फंक्शंस होते हैं तो वो श्योर होगा कि हम इसी फंक्शंस को, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जैसे sin x cos x दोनों आ गया तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो p और q है, दोनों में से किसी को सिलेक्ट कर लो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऐसे हर क्वेश्चन नहीं होते, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ही टर्म को सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो किसको, log x को, क्योंकि हम जानते हैं log x का डेरिवेटिव जब करेंगे तो 1/x मिलेगा। सो नाउ log x इक्वल टू t मैंने कर लिया। और ये जो लिखा है x > 1 m ≠ 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि log जब भी किसी नंबर्स का निकाला जाता है तो वो नंबर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ओके, और यहाँ m की पावर क्या कह रहा है, ये 1 नहीं हो सकता। ओके, चलो यहाँ देखते हैं, पुट
log x इक्वल टू 3, log x को मैंने क्यों कंसिडर किया, x को क्यों नहीं किया कि log x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x यानी दूसरा वाला जो टर्म है वो आपको डेरिवेटिव में मिल जाएगा। तो हम ऐसे ही टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव सेकंड वाला टर्म जो बचा हुआ टर्म है, रिमेनिंग टर्म है, वो मिल जाए उसके डेरिवेटिव में। ओके, तो log x से मैंने किया 1/x dx इक्वल टू dt हो गया। अब वैल्यू पुट कर लो, मैंने यहाँ राउंडिंग कर दिया 1/x dx, और यहाँ भी देख लो dx/1/dx, तो क्या कर दिया आपने, dt लिख दिया, और इसको क्या कंसिडर किया, t, तो t पावर क्या हो गया m। अब फार्मूला फॉलो कर लो भाई, ओनली t होता तो log t लिख देते, फिर वही t पावर -m, फिर वही फार्मूला फॉलो कर लो। कौन सा फार्मूला, अभी मैंने यहाँ फार्मूला लिखा था, ये देखो ये वाला फार्मूला, x पावर n dx x पावर n+1 ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया भाई। ये जो बीच में मैं लिख दे रहा हूँ ये ओनली फार्मूला है आपका, बाकी सॉल्व अदर किया गया है, ठीक है। और लास्ट में t की वैल्यू आप पुट कर लेंगे। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर किसके लिए, 14 के लिए। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 16 नंबर। नाउ 16 हियर e पावर 2x+3। अभी मैंने स्टार्ट में 2x एक क्वेश्चन लेकर के आपको एग्जांपल बताया था, तो यहाँ हम देखते हैं e पावर 2x+3 लिखा हुआ है। ओके, तो मैंने क्या किया, 2x+3 को t कंसीडर कर लिया, रीज़न ओनली x होना चाहिए। देन हियर डेरिवेटिव कर दो तो 2dx इक्वल टू क्या मिल गया, dt मिल गया। सो dx इक्वल टू हियर 1/2 dt। ओके, सो नाउ अब आपने क्या लिखा, dx, इसीलिए मैंने डबल लाइन ड्रा कर दी कि dx को हम क्या लिखने जा रहे हैं, 1/2 dt, और 2x+3 को आपने क्या कंसिडर किया, t, देन e पावर t 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर दिया, e पावर t dt। इट मीन्स ई पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर टी ही होता है भाई, प्लस I1 या C1 लिखो या ना लिखो, मैंने कहा। देन हियर 1/2 ई पावर, यूज हियर वैल्यू ऑफ t इन x, 2x+3, देन दिस इज योर आंसर। तो अब आप एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 16 कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 to लास्ट 39 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।